नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेडिकल के टेट के प्रश्न पत्र को, जो ये परीक्षा थी आज ही के दिन आयोजित की गई थी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 121। तो पूछा गया है नवाही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो नवाही देवी मंदिर स्थित होगा तो ये होगा मंडी के सरका घाट में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। हाँ, अगर आपको इस प्रश्न पत्र का PDF चाहिए तो आप himexam.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 122। पूछा गया है नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है चंबा में स्थित। यहाँ पर जो 122 का डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 123। पूछा गया है निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा हुआ था। तो ये संबंधित थे चंबा से। यहाँ पर विकल्प ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 124। तो पूछा गया है गंगी और महोबा लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं विकल्प डी बिलासपुर से। जो गंगी और महोबा लोकगीत हैं, ये दोनों ही लोकगीत बिलासपुर में गाए जाते हैं या खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 125। पूछा गया है शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स स्थित है। तो यहाँ पर 125 का सही विकल्प होगा बी नालदेहरा। अगला क्वेश्चन है 126। तो पूछा गया है अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। तो ये होगा दोस्तों विकल्प डी कंबोडिया में। अगला जो क्वेश्चन है 127। तो पूछा गया है चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक या परिधान है। तो 127 का सही विकल्प होगा विकल्प सी गद्दियों का। अगला क्वेश्चन है 128। तो यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल की अजंता के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विकल्प डी ताबो। अगला क्वेश्चन है 129। पूछा गया है सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो ये था अहिंसा। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 130। तो पूछा गया है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया था। तो ये किया गया था चंपारण से। यहाँ पर जो डी होगा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 131। पूछा गया है सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था विकल्प बी राजस्थान में। जो राजस्थान था यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 132। यहाँ पर पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो जो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था ये था विकल्प सी धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 133। तो पूछा गया है भारतीय मानक में ग्रीनविच या ग्रीनवॉच मीन टाइम में कितना आगे है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 133 का सी 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है 134। पूछा गया है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो ये होगा विकल्प सी बुलर झील। बाकी चिल्का, पुलिकत और सांबर झील ये तीनों ही खारे पानी की झील है सिवाय बुलर झील के। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बुलर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित। अगला क्वेश्चन है 135। तो पूछा गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों 135 का ए विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनका भी आगे टेट की परीक्षा होने वाली है उन्हें अवश्य सेंड करिएगा वीडियो का लिंक, क्योंकि उन्हें इस वीडियो का अवश्य लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 136। पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 136 का सही विकल्प होगा ए NH1। अगला क्वेश्चन है 137। पूछा गया है राष्ट्रीय सेवा आयोग का आदर्श वाक्य क्या है। तो जो इसका सही विकल्प होगा ये होगा विकल्प ए नॉट मी बट यू।
राष्ट्रीय सेवा आयोग का आदर्श वाक्य होगा नॉट मी बट यू। अगला क्वेश्चन है 138। तो पूछा गया है भारत में किन के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो भारत में युवा दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर है, मैं बोल देता हूँ। उस नेता का नाम बताइए जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। तो ये हुई थी विकल्प बी, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करते हुई थी। उन पर उसमें लाठीचार्ज किया गया था और एक लाठी लाला लाजपत राय जी के सर पर लगी थी जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 140। तो पूछा गया है भारत ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था। तो ये लिया गया था विकल्प ए 1900 ईस्वी में। 1900 में भारत ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 140 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। तो जो 141 का सही विकल्प होगा डी 8वीं। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल की गई है। यहाँ पर जो डी सही विकल्प रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है कि मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया गया है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमें गाइड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है 142। तो पूछा गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो ये होगा विकल्प बी, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 143। पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी विकल्प डी 1995 में। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 144। पूछा गया है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प ए होना चाहिए अर्थात लीवर। अगला क्वेश्चन है 145। तो पूछा गया है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो 145 का सही विकल्प होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 146। पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है। तो ये होगी ऑर्गन। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 147। पूछा गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष रहेंगे ये रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 148। पूछा गया है भारत में पहली बार किस वर्ष चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग हुआ था। तो ये हुआ था 2009 में। यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 149। पूछा गया है भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है 150। पूछा गया है कसोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो ये है कुल्लू जिले में। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। इसी के साथ कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो मणिकर्ण गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है तो ये किस जिले में है। तो ये भी कुल्लू में ही स्थित है। इसी के साथ विशिष्ट भी कुल्लू में स्थित है, वहाँ पर भी गर्म पानी के झरने स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।